हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू डेज वीडियो। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका एक्सरसाइज 10.2। इससे पहले हमने थ्योरम 10.2 तक सब कुछ कर लिया था। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स है। अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए होंगी तो मैं आपके लिए वो ज़रूर लेकर आऊँगा, बस कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अब 10.2 है जो एक्सरसाइज, उसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से इसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. अब ये हम मान लेते हैं from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, देखिए आपने क्या फर्स्ट पॉइंट में कहा गया, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट हम मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से हम क्यू तक जाएंगे, ये आपका क्यू आ गया, ठीक है। अब क्यू से ओ तक जो कि आपका सेंटर है, सेंटर का भी हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या है। यहाँ से ये बन जाएगा। अब देखिए कहा क्या जा रहा है वो देखते हैं अब हम, कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ये आपका 24 सेंटीमीटर क्यू तक जा रही है। और ये आपकी जो सेंटर है, सेंटर से क्यू का डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। आपने इसका रेडियस पता करना है। रेडियस कहाँ पे है? रेडियस आपका ये है, जिसे हम पी नाम रख देते हैं, ओ पी। आपने पता करना है, ये पता करना है। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन लिख लेती है सबसे पहले हम। गिवन टू प्रूफ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। ये जो है ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का ले लेना है। एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको कैसे पता चला? थ्योरम 10.1। वैसे तो आपको अभी तक याद होना चाहिए, मगर अगर नहीं भी है आप अभी भी याद कर सकते हैं थ्योरम 10.1 को। एंगल ओ पी क्यू आपने 90 डिग्री का कर दिया। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज थ्योरम लग सकता है, आपने वही लगाया। ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज, ये होता है आपका बेस, ये होती है आपकी हाइट। जो बेस की स्क्वायर होती है और हाइट की स्क्वायर होती है, वो दोनों इक्वल होती है हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर के। अब बेस की स्क्वायर क्या है? 24 की स्क्वायर। एंड हाइट की स्क्वायर क्या है? पता नहीं है हमें। हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर 25 की स्क्वायर है। 24 की स्क्वायर कितनी होती है? 24 को हमने 24 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लिया। 4 × 4 16, 4 × 2 8 9, एंड उसके बाद में 8 और 4। इन सब को हमने कर देना प्लस 6 7 एंड 5, 576 प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 625, क्योंकि 25 की स्क्वायर होती है 625। देखिए इधर को सॉल्व कर रहा हूँ मैं आगे। यहाँ पे h स्क्वायर क्या आ जाएगी? अब 576 है, ये यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 625 माइनस 576, इन्हें जब हम माइनस करते हैं हमारा आंसर आता है 49। h स्क्वायर क्या आ गया? 49। अब जो इधर स्क्वायर है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी? अंडर रूट h इज इक्वल टू अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 आप करके देख लीजिए। सॉरी गलत बना लिया, यहाँ पे 49। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 49 ही देख लेते हैं, 7 के ऊपर आ जाता सीधा ही। हो चुका है, 7 आ गया आपका आंसर। 7 इज योर आंसर। जो आपका रेडियस है वो क्या आया है? 7 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलिए हो चुका है सॉल्व। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट डाउन। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि ये मैंने सीरीज आप सभी के लिए क्यों लेकर आया हूँ। तो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल भी उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है और जिन्होंने प्रिपरेशन की है। जिन्होंने तो बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है उनके लिए तो मैं इजीली एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, ईजी ही चैप्टर की। वो ईजिली इसे समझ सकते हैं, फ्री मार्क्स मिलेंगे उन्हें ऑलमोस्ट, अगर ये समझ जाएं। और 2-3 चैप्टर और कराऊंगा मैं, उसके बाद में हम आगे का
हमारी जर्नी देखेंगे कि 50-60 मार्क्स कैसे लेकर आए। और जो बच्चे पहले से ही 50-60 मार्क्स लेकर आए उन्हें मैं चाहता हूँ कि 80 to 90, और जो बच्चे टॉपर्स हैं वो उनका मैं चाहता हूँ कि वो और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें, और क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो सो वो भी उन्हें करने आ जाए। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इन फिगर 10.11, अब देखो समझ आ चुका है, हमें यहाँ पे फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बुक वालों ने खुद हमें फिगर दी है, सो बना लो। यानी इस फिगर को आपने बना लेना है। मैं भी बना रहा हूँ और आप भी बनाइए अपने नोट्स के ऊपर। देखिए अब ये मैंने फिगर बना लिया है, ये आप सभी को दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमने गिवन क्या है, गिवन है सिर्फ और सिर्फ कि एंगल पी ओ की क्यू है जो वो 90 डिग्री के, वो 110 डिग्री के इक्वल है। हमने टू फाइंड में क्या है, फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू। क्वेश्चन में ये कहा गया है, आप क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं एक बार आराम से। In figure 10.11, if TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to, और साथ में एक और बात है वो मैं भूल गया, PO is radius of circle, ये आप लिखना है गिवन में, और साथ में PT and QT are the tangents of the circle, ये आप नोट लिख लेना। अभी के लिए अब मैं सोल्यूशन लेकर आता हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। देखिए यहाँ पे ये 110 डिग्री का है, ये वाला एंगल हम ढूंढ लेते हैं और ये वाला एंगल ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये कैसे आया, थ्योरम 10.1 से। याद करके लिखनी है, ऐसे ही नहीं लिख देनी। थ्योरम 10.1 जो वहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं एग्जैक्ट वही वर्ड्स लिखने हैं, एग्जैक्ट तो नहीं, अगर आप समझ के लिखना चाहते हो समझ के लिख सकते हो, आराम से कोई इजी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। और वहीं पे अगर देखा जाए एंगल TKO ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, कैसे, ये भी थ्योरम होती है, वही सेम थ्योरम है, थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 में मैंने समझाया क्या था, थ्योरम 10.1 में मैंने समझाया था कि टेंजेंट से रेडियस का ये जो यहाँ पे एंगल बनेंगे ये 90 डिग्री का होगा, ये भी टेंजेंट था, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बन गया बस एंगल। अब देखिए ये जो है आपका, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का जो आपका सम होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख लेते हैं पहले, बाय ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ये जो सारे आपके हैं इनका सम सबसे पहले 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस जो आपको पता नहीं है, सॉरी प्लस एंगल PTQ जो आपको पता नहीं है इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री के इक्वल होते हैं इन सभी के सम। आपने क्या कर देना है, 100 प्लस 90 200, 200 प्लस 90 290, 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो इधर प्लस का है इसके साथ में कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है, जो इधर प्लस का दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस, एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। कर दिया आपने माइनस, 70 डिग्री आ गया आपका आंसर, एंगल PTQ आपने फाइंड कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप समझोगे आपको ये क्वेश्चन आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू। चलिए इसकी फिगर बना दें हम सबसे पहले, यहाँ पे ध्यान से देखना। इफ टेंजेंट PA एंड PB, सो टेंजेंट जो है वो PA और PB हैं, कैसे हैं कि जो इनका जो पॉइंट है वो कॉमन है, P ही है, एक ये पॉइंट है P। सो P तक दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक ये जा रहा है मान लेते हैं और एक ये जा रहा है मान लेते हैं। सो आपका यहाँ पे O है, ये A है और ये B है। सो आपने यहाँ पे ये लिया, साथ में लिया ये। पता करने को आपको क्या कह रहे हैं, सॉरी आपको पता क्या है, सबसे पहले तो 80 डिग्री के पे यहाँ पे ये इंक्लाइन हो रहे हैं। सो आपको पता करने को कह रहे हैं POA, यानी जो एंगल यहाँ पे आएगा। ये आप कैसे पता करोगे वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपने गिवन में लिख लेना क्या पता आपको।
POA, यानी यहाँ पे एंगल आएगा एक, उसे पता करना है अपने। सो गिवन में आपके पास क्या है, गिवन में है आपके पास ये कि एंगल P इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या आ जाएगी, टू प्रूव में, टू फाइंड में, सॉरी, अब हम कुछ ढूंढ रहे हैं, सो फाइंड लिखते थे, टू फाइंड, फाइंड क्या आ जाएगा, टू फाइंड एंगल POA। अब देखिए सोल्यूशन में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के प्रूव कर देंगे, एंगल PAO एंड एंगल PBO। एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे हुआ, थ्योरम 10.1 पता ही है आपको, पिछले क्वेश्चन में भी, ये हर एक क्वेश्चन में थ्योरम से आपके काम आ सकती है, सो इसलिए याद रखना ज़रूर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट क्या है कि एंगल PBO भी आपने 90 डिग्री की कर देनी है, ये भी क्या आ जाएगी, थ्योरम 10.1। सो अब यहाँ पे ये भी 90 डिग्री की हो चुकी है और यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का हो चुका है। अब आपने ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेनी है। सो अब इन ट्रायंगल कौन सी, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। सबसे पहले तो OA इज इक्वल टू OB। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अब हम नेक्स्ट थिंग पे ध्यान देते हैं, जो कि PO इज इक्वल टू PO कॉमन, PO इज इक्वल टू PO कॉमन। वैसे अब थ्योरम 10.2 से AP इज इक्वल टू BB भी कर सकते हो, या आप एक और चीज़ कर सकते हो, अभी हमने 90 डिग्री के एंगल प्रूफ किया है, ये कर दो, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP ईच 90, ठीक है। सो प्रूव्ड लिख सकते हो इसका रीज़न। और नेक्स्ट थिंग, अब आपके ट्रायंगल्स हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB बाय कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे साइड ली गई है, एक और साइड ली गई है, फिर एंगल लिया गया है, ऐसे, ठीक है। अब आपने CPCD के साथ क्या ले लेना है कि जो आपका एंगल यहाँ पे ये वाला एंगल है, एक तो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। ये मैं बताता हूँ क्यों लिया आपने बाद में, थोड़ी सी देर रुकिए। CPCD के साथ आपने ले लिया ये, एंड एक और एंगल आपने लेना है, वो क्या होने वाला है कि ये जो यहाँ पे एंगल है ये इसके इक्वल है CPCD के साथ में, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP बाय CPCD। सो देखिए अब मैं रीज़न बताता हूँ, यहाँ पे आपको एंगल OPA, ये जो अगर यहाँ का एंगल पता चल गया, यहाँ का एंगल आपको पता है 90 डिग्री है, यहाँ का एंगल का आधा ही आएगा, अगर दोनों इक्वल हैं तो वो 40 डिग्री आ जाएगा। अब यही एंगल बचेगा, ये होती है एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के सारे एंगल होते हैं 180 डिग्री, तभी मैंने किया ये। और ये दोनों इक्वल इसलिए लिए हैं ताकि मुझे पता चल चुके कि क्या ये मतलब कोई इनकी फिक्स्ड ही डिमेंशन है या दोनों अलग अलग तो नहीं है ना, बस सही है। सो अब हम करते हैं इन्हें सॉल्व। नेक्स्ट थोड़ा सा ही रह चुका है ये क्वेश्चन, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो प्रूफ कर लीजिए, पता कर लीजिए एंगल OPA। एंगल OPA क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एंगल P का। सो एंगल P कितना है 80 डिग्री, 80 डिग्री का हाफ कर दो 40 डिग्री आ जाएगा। हाफ कैसे हुआ, क्योंकि एंगल OPA इक्वल था एंगल OPB के इक्वल था, दोनों मिलके क्या बना रहे थे 80 डिग्री के। सो अगर दोनों ही मिलके 80 डिग्री के बना रहे हैं और दोनों इक्वल हैं तो हम दोनों को एक नहीं मान सकते कि एंगल OPA और एंगल OPA ही बना रहे हैं 80 डिग्री का। सो वो क्या हो जाएगा, दो एंगल OPA बना रहे हैं 80 डिग्री का। सो वही अगर दो को हम दूसरी साइड भेज दें 1/2 बन जाएगा, 1/2 एंगल OPA इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल P। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख यानी पीछे थोड़े से चले जाओ, 10-20 सेकंड स्किप कर लो पिछले वाले। सो अब हम बैकवर्ड चले जाओ, यानी मैं कह रहा था सो यहाँ पे 40 डिग्री आ जाएगा। आप ये बात आपको समझ आ गई होगी अब तक। सो नेक्स्ट थिंग आपने क्या करनी है,
कि ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? ट्रायंगल ओ ए पी सॉरी, ट्रायंगल OAP बाय ASP। ASP क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी। सारे एंगल मिलके क्या बन जाएंगे? 180 डिग्री। यानी एक तो आपका 90 डिग्री का पता है आपको, जो आपने टेंजेंट वाला प्रूव किया था, उसके अंदर 40 डिग्री वाला अब ये भी पता चला है। एक आपको पता नहीं है एंगल POA, जो कि आपने पता करना है। सो ये सभी मिलके होता है 180 डिग्री। अब 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री 30 डिग्री आ जाएगा, 130 डिग्री सॉरी। एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी आ जाएगा आपका 50 डिग्री। सो एंगल POA है आपका 50 डिग्री। दिस इज योर आंसर। सो एक बार मैं आप सभी को सारा क्वेश्चन एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। नोट डाउन कर सकते हैं आप। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपने ये प्रूव करना है कि एक सर्कल के जो एंड्स पे डायमीटर होते हैं, एक सर्कल का जो डायमीटर होता है उसके एंड पे जो टेंजेंट बनेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट बन गया और यहाँ पे बन गया दूसरा टेंजेंट। सो इन दोनों का हमने पैरेलल प्रूव करना है। इसका नाम है AB रख लेते हैं हम, इसका नाम लिख सकते हैं CD। सो टू प्रूव में क्या है? टू प्रूव में है AB इज पैरेलल टू CD। टू प्रूव भी हम सीधा लिख लेते हैं, गिवन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिया नहीं गया हमें, इसलिए नहीं हम गिवन लिख रहे हैं। सो नेक्स्ट थिंग, अब हम आगे क्या करने वाले हैं कि जो सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल यहाँ पे आप इसके कुछ नाम दे सकते हो। इसे मैं देता हूँ E और इसे देता हूँ F। चलिए, सो एंगल BEF है जो, वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कैसे होगा? थ्योरम 10.1 से। और वहीं पे जो एंगल आपका CFE है, यानी ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कैसे होगा? थ्योरम 10.1 से। लिख देनी है आपने पूरी थ्योरम, अगर दोबारा लिखी जाओगे तभी आपको याद होगी। मैं आपको यानी जल्दी से जल्दी मैं भी चाहता हूँ कि आपका सिलेबस खत्म हो, इसीलिए मैं आपको इस तरह से करा रहा हूँ। सो अब यहाँ पे आपकी एक रूल होता है कि जो पैरेलल लाइंस होती है ना, उनके एक ट्रांसवर्सल जो होता है, यहाँ पे एंगल होता है और यहाँ पे एंगल होता है। इन दोनों को हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये एक दूसरे के होते ये अंदर ही है। इंटीरियर का मतलब ये है, और ऑल्टरनेट यानी एक इधर साइड है एक दूसरी साइड है, बस आमने सामने है। सो ये दोनों इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी आपने इनकी इक्वल कर दिया, तो ये पैरेलल लाइंस तो हो ही जाएंगी। सो नाउ एंगल BEF इज इक्वल टू एंगल CFE। ये तो है इक्वल क्योंकि हमने 90 डिग्री प्रूव किया है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पर ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल्स, सो AB इज पैरेलल टू CD। चलिए, हो चुका है आपका इजीली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है समझने में, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें लास्ट क्लास में ना समझी हो, जो कि है 9th क्लास की बात। एक यूक्लिड वाला चैप्टर था, उसमें आपको कुछ एक्सियोम और पोस्टुलेट कराए गए थे। उनमें एक बात थी, मुझे नहीं पता एक्सियोम में थे या आपकी पोस्टुलेट में थी, इन दोनों में से एक चीज़ में थी कि थिंग्स विच कोइंसाइड ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो थिंग्स विच कोइंसाइड ईच अदर, सबसे पहले यही बात आप समझ लीजिए। सो कोइंसाइड वाली बात क्या होती है कि जो चीज़ें, जो एक चीज़, ये हम एक एंगल मान लेते हैं, सॉरी क्लीन सा बना दो थोड़ा सा ये, और इसके ऊपर ही एक और एंगल बना हुआ है। सो ये दोनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, इसे हमें कोइंसाइड कहते हैं। सब हम इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी देखिए, समझिए, सबसे पहले आपका जो एक सर्कल होता है, अब सर्कल का जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे सेंटर से,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, ये आप टेंजेंट मान लीजिए। सो आपने इसे प्रूव करना है कि ये सेंटर से पास कर रहा है यहाँ पे। सो देखिए अब हम क्या करेंगे कि एक ये तो आपका O हो गया, ये आपका हो गया A और ये हो गया आपका B। अब हम ये मान लेते हैं कि OA है जो OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री का है एंगल OAB। अब देखिए जो ये 90 डिग्री का क्यों है, ये थ्योरम 10.1 ये मैंने आप सभी को सिखाया है। आपने याद करनी है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ क्योंकि याद करनी आपको पड़ेगी। सो थ्योरम 10.1 एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए समझिए आगे क्या होगा यहाँ पे कि आपने एक और पॉइंट ले लेना है, x ले लेना है। अब x को यहाँ से ज्वाइन कर देना है। अब लेट x बी सेंटर ऑफ सर्कल, लेट x बी सेंटर ऑफ सर्कल। सो इस हिसाब से क्या होगा कि एंगल XAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे आएगा इक्वल टू 90 डिग्री? ये आएगा थ्योरम 10.1 से ही। मगर अगर हम एक बात देखें कि ये दोनों तो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं, एस these don't coincide each other, these don't coincide each other, so only एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अकेला एंगल OAB ही है 90 डिग्री का, एंगल XAB तो नहीं है। अब देखिए आपने एंगल OAB ही अकेला है 90 डिग्री का, ये प्रूव कर दिया। उसमें क्या बात आ गई कि एंगल O पर आप ध्यान दीजिए कि O उस एंगल में है, यानी O और A की एक लाइन बन रही है। समझ आ गया होगा आपको कि यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है उसमें O इंक्लूडेड है। थस सर्कल्स सेंटर लाइज, सर्कल्स सेंटर, यहाँ पे आप देयरफॉर पास डाल सकते हैं, सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर। चलिए हो चुका है आपका ये क्वेश्चन। बस ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये आपको याद करने वाली बात होती है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। अगर एक बार दोबारा से इसी क्वेश्चन को समझ लोगे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। आप सभी को पता ही होगा कि मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं वो आगे बढ़ सके, जो स्टूडेंट्स पास नहीं हो पा रहे हैं वो पास हो सके, और साथ में वो भी आगे मार्क्स लेकर जा सके और टॉपर्स के कोई डाउट क्लियर करने के लिए। सो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरे बेल आइकन को भी दबा देना, साथ में इस वीडियो को कर देना लाइक। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।